इतिहास में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब दुनिया की दिशा किसी युद्ध से नहीं, एक गलतफहमी से बदल जाती है। 2026 की यह कहानी भी एक ऐसी ही गलतफहमी से शुरू होती है, भारत को कमजोर समझने की गलतफहमी। लेकिन सवाल यह है, जब यह गलतफहमी टूटी तो किस किस की नींद उड़ गई और दुनिया ने भारत को पहली बार किस नजर से देखा? व्हाइट हाउस की वह सुबह सामान्य नहीं थी। वॉशिंगटन के आसमान पर सूरज निकला जरूर था, लेकिन सत्ता के गलियारों में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। दीवारों पर टंगे थे दुनिया के नक्शे, एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, लाल और नीली पिनों से भरे हुए। हर जगह आग सुलग रही थी और इसी तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने अंदाज में एक और फाइल पर दस्तखत करने जा रहे थे। यह फाइल भारत के नाम थी। ट्रंप के लिए भारत अब भी वही देश था जिसे 2019-2020 में टैरिफ की धमकियों से लाइन पर लाया जा सकता था। वही सोच, वही अहंकार। सलाहकारों ने आंकड़े रखी, 25%, 40%, यहां तक कि 50% तक टैक्स। मकसद साफ था, भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालो, कंपनियों को डराओ और नई दिल्ली को याद दिलाओ कि वैश्विक सिस्टम अब भी वॉशिंगटन के इशारों पर चलता है। कैमरों के सामने ट्रंप बोले, अमेरिका विल प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट्स, नो कंट्री कैन टेक एडवांटेज ऑफ अस। लेकिन इस बयान के पीछे एक डर छिपा था। डर इस बात का कि भारत अब सिर्फ टेक्सटाइल और सॉफ्टवेयर का देश नहीं रहा। भारत अब हथियार बना रहा था, और ऐसे हथियार जिन पर दुनिया की नजर टिकने लगी थी। टैरिफ का खेल और भारत को झुकाने की कोशिश। रणनीति सीधी थी, पहले आर्थिक दबाव, फिर कूटनीतिक सौदे और अंत में सैन्य निर्भरता। अमेरिका चाहता था कि भारत फिर से हथियारों के लिए वॉशिंगटन की तरफ देखे। F-16, F-15, हिमार्स, सब तैयार था, बस भारत को मजबूर करना था। लेकिन वॉशिंगटन यह भूल गया था, भारत अब 2026 में खड़ा था। नई दिल्ली में प्रतिक्रिया असामान्य रूप से शांत थी। ना बयानबाजी, ना हड़बड़ी। वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय तीनों अपने अपने स्तर पर चुपचाप काम कर रहे थे। भारत ने तय कर लिया था, जवाब शब्दों से नहीं, रणनीति से दिया जाएगा। और यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। पेंटागन के भीतर उठता तूफान। जब व्हाइट हाउस में टैरिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही थी, उसी वक्त पेंटागन में एक अलग ही मीटिंग हो रही थी। यह मीटिंग ना प्रेस के लिए थी, ना राजनीति के लिए। यह मीटिंग थी भविष्य के युद्धों के लिए। अमेरिका के शीर्ष सैन्य विश्लेषक, रक्षा वैज्ञानिक और थिंक टैंक एक्सपर्ट एक रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे थे। रिपोर्ट का विषय था ग्लोबल रॉकेट आर्टिलरी, कॉस्ट वर्सेस कैपेबिलिटी। और इस रिपोर्ट में एक नाम बार बार उभर रहा था, पिनाका। शुरुआत में कुछ अफसरों ने इसे हल्के में लिया, इंडिया रॉकेट आर्टिलरी। लेकिन जैसे जैसे स्लाइड्स बदलती गईं, कमरे में सन्नाटा गहराता गया। 75-90 किलोमीटर की रेंज, जीपीएस और इंस आधारित सटीकता, 44 सेकंड में पूरा सेल्वो, ट्रक माउंटेड, कैनिस्टर बेस्ड, शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी। और फिर आई सबसे खतरनाक स्लाइड, कॉस्ट कंपैरिजन। हाइमार्स बनाम पिनाका। जहां हिमार्स का एक रॉकेट करोड़ों में बैठता है, वहीं पिनाका का गाइडेड रॉकेट कई गुना सस्ता, ऑपरेशन कॉस्ट कम, मेंटेनेंस आसान और सप्लाई चेन पूरी तरह घरेलू। कमरे की चुप्पी एक अमेरिकी जनरल ने तोड़ी। Why are we not talking about this system more seriously? यहीं से पेंटागन के भीतर हलचल शुरू हो गई। जब यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई तो व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट भारत की तारीफ नहीं कर रही थी, यह अमेरिका को चेतावनी दे रही थी। इंडियाज पिनाका रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट इन द ग्लोबल आर्टिलरी बैलेंस। यहीं से यह कहानी सिर्फ भारत बनाम अमेरिका नहीं रही, यह बन गई वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी। और इसी बीच दुनिया का एक और ताकतवर देश चुपचाप सब देख रहा था। फ्रांस। पेरिस के रक्षा मंत्रालय में एक गोपनीय फाइल खोली गई। कवर सादा था, लेकिन अंदर की जानकारी विस्फोटक। फाइल का नाम था एवेल्युएशन ऑफ इंडियन पिनाका रॉकेट सिस्टम। आखिरी पन्ने पर एक ही लाइन लिखी थी, कंसिडर इमीडिएट स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद इंडिया। यही कहानी रुकती है, क्योंकि अगला कदम सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि इतिहास बदलने वाला था।